नमस्कार दोस्तों और बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना आपको मानसिक तनाव में डाल सकता है, खासकर जब आपको पता ना हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 1, 2 और तीसरे महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग किस कारण से हो रही है। तो यदि आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपका पहला तिमाही चल रहा है और आप ये जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग खासकर पहले, दूसरे और तीसरे महीने में किस कारण होती है, तो इतना जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के अंदर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे तो ब्लीडिंग होना सबसे आम कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि प्रेगनेंसी या गर्भ ठहरने के कारण होती है। तो बहनों, यदि आपने हाल ही में संबंध बनाए हैं तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है तो इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया के कारण जो ब्लीडिंग होती है उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है, जो कि गर्भ धारण करने के 6 से 10 दिन के बीच में होती है। तो गर्भ ठहरने के कारण जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसके साथ आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट में हल्के मरोड़ आना या ऐंठन की समस्या होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, सर में दर्द, जी मिचलाना, स्तनों के अंदर सूजन आ जाना। तो यदि आपको बहुत ही हल्की ब्लीडिंग हुई है जिसका रंग भी हल्का है तो ऐसा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कारण होता है, जो कि एक नॉर्मल बात होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के बदलाव के कारण आपके गुप्तांग के अंदर की त्वचा जो होती है बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे में यदि आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाते हैं तो उस केस में आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर चेकअप करता है तब भी आपके जो गुप्तांग के अंदर की त्वचा इरिटेट हो सकती है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात, यदि प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लग जाए और यदि आपकी प्रेगनेंसी पहली है तो मिसकैरेज यानी गर्भपात होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस दौरान आपके जब गर्भपात होता है तब आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग आती है, साथ में पेट के निचले हिस्से में बहुत मरोड़, तेज़ दर्द होता है। यदि इन केस आपका गर्भपात हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, तो आपको ब्लीडिंग के साथ खून के थक्के भी नज़र आने लगते हैं, ब्लड क्लॉट्स नज़र आते हैं। तो ऐसे लक्षण यदि आपको नज़र आए तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाकर मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, पहली प्रेगनेंसी के कारण आपके शरीर के हार्मोन्स अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। इसके कारण पहली प्रेगनेंसी में गर्भपात या मिसकैरेज होना बहुत कॉमन बात होती है, और ऐसा यदि आपके साथ हो जाए तो ऐसे में चिंता ना करें, कुछ महीने बाद फिर से ट्राई करें तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही पाया जाता है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग तब भी हो सकती है यदि आपके घर में 1 से अधिक बच्चे हों। जब पेट के अंदर ट्विंस हों या ट्रिपलेट हों यानी कि 2 या 3 बच्चे हों तो ऐसे में मिसकैरेज यानी गर्भपात होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो यदि प्रेगनेंसी के शुरुआत में आपको नॉर्मल से अधिक ब्लीडिंग होने लग जाए तो ऐसे में डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए आपको, खासकर यदि आपको पता हो कि आपके पेट में मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी कि 1 से ज़्यादा बच्चे हैं। दोस्तों, एक और मेडिकल समस्या होती है जिसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, और वो समस्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या, जिसके अंदर जो बच्चा है, भ्रूण है, वह गर्भाशय में न रहकर आपके फैलोपियन ट्यूब्स में जुड़ जाता है, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। एटोपिक प्रेगनेंसी की आपको यदि समस्या हो तो आपको जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और हल्की रंग की हो सकती है। इसके साथ आपको पेट में नीचे की तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ मरोड़ की समस्या होती है। इसके अलावा गुदा के अंदर यानी कि मल द्वार के अंदर आपको प्रेशर फील होता रहता है। यदि ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको किसी अच्छे गायनी के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए। इसके अलावा यदि साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए, अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, तो ऐसे में आपको
यूटीआई इन्फेक्शन हो सकती है, तो ऐसे में भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की समस्या आ सकती है। यूटीआई यानी कि मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन की आपको समस्या हो, तो ऐसे में आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पेशाब करते समय जलन होना या गुप्तांग में खुजली का आना, गुप्तांग से प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज का निकलना, गुप्तांग की चमड़ी पर दाने हो जाना। तो मूत्र मार्ग की इन्फेक्शन के ऐसे लक्षण यदि नज़र आए तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि आपके पेट में पल रहे शिशु को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बहनों, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने के सबसे बड़े मुख्य कारण जो होते हैं हमने आपको बता दिए। इसके अलावा भी कई कंडीशन ऐसी होती हैं जब आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जिसका सही पता करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी होती है। तो अब प्रश्न आता है कि डॉक्टर से मिलना ज़रूरी कब हो जाता है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगे, इसके साथ आपके ब्लीडिंग के साथ ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के आने लगे, आपको असहनीय दर्द होने लगे, मरोड़ उठने लगे पेट के अंदर, चक्कर आना, इसके अलावा यदि बेहोशी जैसे लक्षण आने लगे, आपको बुखार होने लगे, तो ऐसे में तुरंत आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न बाकी हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।